लकड़ी काट रहे व्यक्ति की पत्नी जब उसके लिए खाना लेके जा रही थी तो पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से वो भयंकर रूप से घायल हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। पर अगर उसे समय से अस्पताल ले जाया जा सकता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अस्पताल और गांव के बीच में एक लंबा पहाड़ था जिसे पार करने में बीसियों घंटे लगते थे। इसलिए उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया था कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होगा। इसलिए हथौड़ा और छेनी लेके 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरते हुए 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क 22 सालों में उसने बना डाली। Yes, I am talking about दशरथ मांझी। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर जुनूनियत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एक किसान एक व्यापारी को डेली 1 किलो मक्खन बेचता था। अब एक दिन परखने के लिए उस व्यापारी ने मक्खन को तोल के देख लिया कि वो मक्खन 1 किलो है कि नहीं है, और वो मक्खन 1 किलो नहीं निकला। इस बात पे व्यापारी किसान को अदालत ले गया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट का इस्तेमाल करते हो। तो किसान ने कहा कि माय बाप, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कोई बाट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक तराजू है तोलने के लिए। तो भी जज ने कहा कि तुम तोलते कैसे हो। तो इस बात पे जो किसान ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। किसान ने कहा कि ये तो अब मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तो इससे कब से ही 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूं और उसी 1 किलो ब्रेड को तराजू के एक पलड़े में डालकर मैं इसे मक्खन तोल के दे देता हूं। अब आप समझ तो गए होंगे गलती किसकी है। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, जैसा बोओगे पाओगे वैसा ही, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। एक बार एक बंदा सुबह अखबार पढ़ रहा था। अचानक से उसकी नजर डेथ कॉलम पे पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। ये देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक्चुअली गलती से अखबार वालों ने उसका नाम छाप दिया था। वो सोचने लगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। तो जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। ये शब्द देख के वो सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया और सोचने लगा कि मरने के बाद क्या इस तरह से लोग मुझे याद रखेंगे। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरा सवाल आपसे यह है कि मरने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें। चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उसे बहुत दिनों से खून की खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तुम स्कैन क्यों नहीं करवा लेते, पर उसे तो भारत देश के लिए खेलने की धुन सवार थी। उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि क्या हो गया डॉक्टर, जब एक सैनिक हमारे देश के लिए गोली खा सकता है तो क्या मैं खून की उल्टी के साथ खेल नहीं सकता। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि उसे कैंसर है और इसके क्योर के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। वो कम से कम 1 साल तक अपने खेल से दूर रहा। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि अब कभी वो वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की और वापसी करने के बाद उसने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह, जिनका कहना है कि अपनी तकदीर को तुम खुद लिखो और कभी जिंदगी में हार मत मानो। एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेटरेस से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है। तो उस महिला वेटरेस ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है। तो उस महिला वेटरेस ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेटरेस प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइस, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस,
बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए।